Hello dear students, BSc Part 3rd. Complex analysis. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अपना ये लेक्चर है, कौन सा है? 8। चलिए लेक्चर 8 ही है ना। इसमें अपनी चल रही है यूनिट फर्स्ट। कौन सी है? कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शंस, विश्लेषिक फलन। ये अपना चल रहा है। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा था? अपने देखा था हार्मोनिक फंक्शन, प्रसंवादी फलन। देखिए, कोई भी फंक्शन प्रांत डी में परिभाषित है। मान लिया आपके पास u x y, ये प्रांत डी में परिभाषित है। प्रांत या फिर क्षेत्र डी में परिभाषित है, तब आप u को प्रसंवादी फलन कहोगे यदि u तथा इसके प्रथम दो अवकलज का मतलब डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो, संतत हो। और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रत्येक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब चरघातांकीय फलन। प्रत्येक बहुपद फलन, पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रसंवादी फलन कब कहोगे आप इसको? जब ये फंक्शन u x y तथा इसके प्रथम दो अवकलज डेल u अपॉन डेल x, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल u अपॉन डेल y, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो? संतत हो तथा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। लाप्लास इक्वेशन क्या थी? डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो टोटल है वो बराबर 0 के आना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाला फंक्शन, तब आप कहोगे इसको प्रसंवादी फलन। इसके बाद अपन ने देखी थी एक थ्योरम क्या कहती है? यदि, हाँ एक बात और, आपको कोई फंक्शन f ऑफ z दिया हुआ है जहाँ पर u x y प्लस आयोटा y, u x y प्लस आयोटा v x y दिया हुआ है। यदि ये प्रसंवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन है, तो v है u का क्या कहलाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी प्रसंवादी फलन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अपन ने एक थ्योरम देखी थी। थ्योरम क्या थी? कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है u x y, f ऑफ z विश्लेषिक फलन है जहाँ पर u x y तथा v x y संयुग्मी प्रसंवादी फलन है। माना इसके एक u x y दिया हुआ है तो दूसरे को ज्ञात करना, ये थ्योरम थी। आपके पास मान लो u x y दिया हुआ है इस फंक्शन का, तो आपको v x y फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं अपन? इसके लिए थ्योरम अपन ने देख लिया है। कॉची-रीमान इक्वेशन की मदद से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन है f ऑफ z
यदि वो एनालिटिक है तो वो क्या होगा, CR इक्वेशन को, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कोई फंक्शन यदि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फलन f ऑफ z है वो एनालिटिक होगा। इसके लिए एक थ्योरम है, वो भी कराएंगे। थ्योरम क्या कह रही है, दूसरी थ्योरम और है कि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है तथा उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अवकलज हैं, वो कॉन्टीन्यूअस है तब, और वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तथा उसके जो डेरिवेटिव्स हैं तथा वो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, तब आप कहोगे कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। उसको भी कराएंगे अभी, लेकिन जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, वो थ्योरम थी, उसके अंदर अपन ने देख भी लिया था कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आप लोग कर लेना। लेकिन कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन और कराइए, तो क्वेश्चन और देख लीजिए। ये लो एग्जाम्पल नंबर 3.8.4। एग्जाम्पल नंबर है 3.8.4, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर है। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसंवादिक फलन है। प्रसंवादी फलन है तथा इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन u(x,y) बराबर cos x बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसंवादी फलन है। तब इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तथा ये मतलब दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। इसका प्रसंवादी संयुग्मी प्रसंवादी होगा, प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग लेक्चर्स को देखें, देखा भी करो और नोट्स प्रॉपर बनाते चलो। इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है u(x,y) cos x cos हाइपरबोलिक y। आपको क्या ज्ञात करना है, क्या सिद्ध करना है कि u है फंक्शन, ये प्रसंवादी फलन है। u प्रसंवादी फलन कब होगा, यदि u तथा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अवकलज हैं, दो ऑर्डर के, वो सभी क्या हो, कॉन्टीन्यूअस हो और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर अपन निकालेंगे इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट प्रसंवादी संयुग्मी, और उसकी जो थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन निकाल लेंगे। लास्ट को पिछला क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ऐसा ही है। तो इसके लिए आप ये देखिए, u क्या कॉन्टीन्यूअस है। मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं। और कोई भी दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, मान लो f ऑफ x और f ऑफ y, कोई दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है f(x) और g(x), तब इनका जो एलजेब्रा है, मतलब f ऑफ x प्लस माइनस g(x), ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा f ऑफ x डॉट g(x).
ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। निकालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ से आप इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो cos का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x और cos हाइपरबोलिक y। इसका अगेन करिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos माइनस एज इट इज cos x cos हाइपरबोलिक y, तथा आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल y। डेल यू अपॉन डेल y, तो यहाँ से इसका y के रेस्पेक्ट में करते हो तो cos का जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें प्लस माइनस का कोई वो नहीं है। इसकी जो वैल्यू चलती है वो पॉजिटिव में चलती है हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो यहाँ से cos है, cos x है, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो cos x को एज इट इज लिख दीजिए। cos x cos हाइपरबोलिक y का होगा जो अवकलन वो होगा sin x, sin हाइपरबोलिक x, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो फंक्शन इसका आप करते हो तो ये हो जाएगा cos x एज इट इज और साइन का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x। अब देखिए हाइपरबोलिक x नहीं y चल रहा है, y क्योंकि u तथा इसके अवकलज क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि u, हम जानते हैं कि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज संतत है, तथा एक लाइन और लिख लीजिए, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट करके देखिए इसमें क्या इक्वल आ रहा है जीरो के। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है नेगेटिव और ये आ रहा है पॉजिटिव, तो ये दोनों की ऐड करोगे आप जीरो के बराबर आएगा। आप लिख करके देख सकते हो माइनस cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x cos हाइपरबोलिक y, इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, जीरो के बराबर। हम जानते हैं कि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज क्या हैं, संतत हैं। अब ये संतत है तथा लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः आप क्या लिख सकते हो, अतः फलन u x y अपने प्रांत में क्या है, प्रसंवादी फलन है। ये हो गया भैया, आपका एक पार्ट हो गया। अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको निकालना है। पहले ये उतारिए, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, ये उतार लो।
मिटाएं। आपको क्या निकालना है, यू एक्स वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट संयुग्मी प्रसमवादी फलन। तो अपन मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है वी एक्स वाई, माना फलन वी एक्स वाई फलन यू एक्स वाई का संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। यह आप लोगों ने मान लिया। ये आपके एग्जाम 2001 में आया था। यू एक्स वाई वी एक्स वाई फलन यू एक्स वाई का संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। तो अपन ने जो लास्ट थ्योरम देखी थी उसके अंदर अपन ने देखा कि जो डी वी है वो वी किसका फलन है, एक्स और वाई का। तो इसका अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। तो करिए, डी वी डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। आपको दिया हुआ क्या है, यू दिया हुआ है, तो ये फलन है, प्रसमवादी फलन है। तो अपन यहाँ से कॉची-रीमान इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉची-रीमान इक्वेशन अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ये बराबर होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के, ये हो गया डी एक्स प्लस ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी वाई के। ये दोनों बराबर हैं। कॉची-रीमान इक्वेशन बाई सी आर इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का मैंने आप लोगों को डायरेक्ट तरीका बता रखा है। कैसे करोगे, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। पुट करो भाई, क्या आएगी, डी वी बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या था, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो ये माइनस आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई डी वाई। इसको जो आप सॉल्व करते हो, कैसे करते हो, इंटीग्रेट करते हो ऑन बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर माइनस एज इट इज। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है डी एक्स के सापेक्ष जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसको तो आप जैसे करते हो वैसे ही करो। कैसे करोगे कि y है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पर, तो y है कांस्टेंट की तरह साइन हाइपरबोलिक x डाल दो। यहाँ से dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v, और ये लास्ट में इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c, ये v आ गया। तो यहाँ से आप जब देखते हो तो
कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हाँ जी, कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, तो माइनस एज इट इज ये हो गया साइन एक्स, और ये क्या है, कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई, ये वाई है तो इसको एज इट इज लिख दो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस या फिर माइनस जो भी है। यहाँ पर अपन उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में जो एक्स रहित है, जिनके अंदर, जिन टर्म्स के अंदर एक्स नहीं है उन टर्म्स का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसके अंदर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें एक्स नहीं है, एक ही टर्म है, इसके अंदर भी ये रहा फंक्शन एक्स का, इसका मतलब अपन इसको छोड़ देंगे तो ये छोड़ दिया, और आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर निकल के आ जाए। क्लियर है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये आपको फाइंड आउट करना था हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और यहीं से आप लिख सकते हो। अतः आप फंक्शन भी बना सकते हो एफ ऑफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, जहाँ पर u क्या है, cos x cos हाइपरबोलिक y, cos x एंड cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा c। ये आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, बन गया, तो ये उतार लीजिए। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थ्योरम्स को अच्छे से क्लियर करना है। थ्योरम्स क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आप सभी कर लोगे। यहाँ पर क्या है कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे हैं, इजी से हैं, वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। 2 4 5 क्लासेज में अपन इसको ख़त्म करेंगे, फर्स्ट यूनिट को। सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। ये उतार लो। अठारह से शायद आप लोगों की ऑफलाइन क्लास हो रही है, तो कॉलेज में आना है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और कब आना है कब नहीं आना है। चलिए बिठाते हैं इसको। और कराएं इसका क्वेश्चन। देखिए जो एग्जाम्पल 3.8.5 है वो एग्जाम्पल जैसा मैंने क्वेश्चन कराया था ना, वो 2005 में आया था, सेम वैसा ही है। आप चाहते हो तो चलो करा देते हैं फटाफट, 10 मिनट के अंदर इसको करा देते हैं। 3.8.5 सिद्ध कीजिए कि फलन u x y प्रसमवादी फलन तथा इसका प्रसमवादी फलन है तथा इसका संयुग्मी v x y ज्ञात कीजिए। एफ जेड बराबर u x y प्लस वी आयोटा v x y विश्लेषिक फलन हो। यह आपको दिया हुआ है कि एफ जेड u x y प्लस आयोटा v x y एफ जेड के फलन हो, तब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये लिखिए, आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है u x y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो प्रसमवादी फलन बताना है। तो प्रसमवादी फलन कैसे बताओगे, इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो गया 3x माइनस 3 वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना। डेल 2u अपॉन
डेल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 माइनस 3x² है ये, तो ये आपको हो जाएगा 6x और ये 0। इसी प्रकार तथा आप निकाल सकते हो डेल u अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में ये 0, इधर से 3 2 6xy माइनस 6xy और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में माइनस का 6x। अच्छा, तो यहाँ से लाप्लास समीकरण है, क्या है, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से है 6x आपका माइनस 6x बराबर 0। अतः अब देखिए, चूँकि u एक्स वाई तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या है, आंशिक अवकलज चरों x तथा y के बहुपद फलन है, अतः ये है, क्या है, ये संतत हैं, अतः ये संतत हैं तथा फलन u एक्स वाई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः आप क्या लिख सकते हो, अतः u एक्स वाई अपने प्रांत में क्या है, प्रसमवादी फलन है, या फिर u एक्स वाई प्रसमवादी फलन है। ओके, ये आपने दिखा दिया कि u एक्स वाई क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब अपन दिखाएंगे इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो इसको उतार लो फटाफट। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक कमेंट आया था तो उसकी वजह से मैं ये करा रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ मैं इसको कराता नहीं, आप लोगों को करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है, माना v एक्स वाई फलन u एक्स वाई का संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। ये आपने मान लिया, क्या है, वी एक्स वाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू एक्स वाई, देन डी वी इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला, डेल वी अपॉन डेल एक्स
डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। यहाँ से बाई सी आर इक्वेशन दिस इज माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई बाई सी आर इक्वेशन। कौची रीमान इक्वेशन से अब जो अपनी वैल्यूज निकाली थी डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स की, वो वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज पुट करने पर ये हो गया डी वी बराबर क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स था अपने पास माइनस 3x² माइनस 3y², 3x²। डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए ना, डेल यू अपॉन डेल वाई था अपने पास, आप यहीं से निकाल लो ना, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये हो गया माइनस 6xy, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6xy dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका करते हैं तो 3x² माइनस 3y², 3x² माइनस 3y², यही आएगा। x के रेस्पेक्ट में 3x², x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 3y², ठीक है। ये हो गया आपका dy। इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, इंटीग्रेशन कर दो प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, यहाँ से ये जो v है ये बराबर होता है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका तो x के रेस्पेक्ट में जैसे करना है वैसे ही करना है। कैसे करना है, 6xy है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 6y कांस्टेंट, x का करेंगे x²/2, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3x²y, 3x²y प्लस यहाँ पर हम उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं जो x रहित है। देखिए ये x से x है इस टर्म के अंदर, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसका करते हैं, ये क्या है, x रहित है, इसके अंदर x नहीं है, तो इसका करते हैं तो y का हो जाएगा y³ 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचेगा -y³ प्लस c। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन के अंदर क्या यही आ रहा है, डी बराबर 3x² माइनस y³ प्लस c। अब यहाँ से आप फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x y² प्लस f ऑफ z बराबर होता है अपना uxy प्लस आयोटा vxy, ये होता है। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² y माइनस y³ प्लस आयोटा c। अब ये फंक्शन हो गया आपके पास f z। अब ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई की फॉर्म में, इसको आप z की फॉर्म में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, अब ये दिया हुआ है x³, ये आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है, तो इसको बना सकते हो आप। कैसे बना सकते हो कि x जो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ से अपन को आयोटा वाई के लिए लाना है तो आयोटा स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर आयोटा वाई चाहिए जो ऑलरेडी है, यहाँ पर आयोटा क्यूब चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से कैसे लाओगे, ये हो गया x³, ये माइनस है, -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3x आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, प्लस 3x² आयोटा वाई, ये लिख सकते हो। अब देखिए आयोटा तो एक यहाँ पर है, ये रहा, ये -1 है, -1 का बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के,
तो यहाँ पर लिख सकते हो आप प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस आयोटा सी। यहाँ से आपके पास ये मिल गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब प्लस आयोटा सी, ये हो गया जेड की फॉर्म में जेड क्यूब प्लस आयोटा सी। ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ जेड जेड की फॉर्म में। उतार लीजिए। काफ़ी टाइम क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको कि फंक्शन को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए, तो आप लोग ऐसे करना है। हाँ जी, ये उतार लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब तक अपन ने क्या देखा कि कोई फलन यू दिया हुआ है तो वी एक्स वाई फाइंड करना, ये सीखा अब तक तो, ठीक है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक फलन दिया हो, चाहे तो यू एक्स वाई दिया हो या फिर वी एक्स वाई दिया हो, आप को कुछ भी दिया हो, डायरेक्ट फंक्शन का निर्माण कैसे करते हो, एफ ऑफ जेड को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, वो अपन देखने वाले हैं। इसके लिए एक मेथड है मिलन थॉम्सन मेथड। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन थॉम्सन रचना विधि। मिलन थॉम्सन रचना विधि। इंग्लिश में मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक संयुग्मी फलन दिया हुआ होता है तो अपन उसका फलन एफ जेड को ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें डायरेक्ट अपन, तो इसके अंदर लिखिए जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब फलन एफ जेड का निर्माण करना। तो सबसे पहले मिलन थॉम्सन रचना विधि क्या है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तब फलन एफ जेड का निर्माण करना। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कोई फलन है यू एक्स वाई, वो अपन को दिया हुआ है। माना नंबर 1, माना
फलन u(x,y), हालांकि देखिए ये जो अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये एग्ज़ाम के अंदर कम ही पूछा जाता है। एग्ज़ाम के अंदर एक बार पूछा गया है 2016 में, कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो ये इसका जो डेरिवेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन करने के लिए अपने काम में आएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से अपन करेंगे। तो ये मेथड को समझ लीजिए, मेथड कैसे करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आप करना है जानते ही हो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपने काफ़ी सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किए हैं, तो शायद आप लोग मुझसे भी ज़्यादा जानते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो करना। तो आप लोग ये जो मेथड है उसको अच्छे से समझिए। माना कोई फलन है u(x,y) दिया है, तब आप जानते हो कि जो x है वो क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको लिखवाया हुआ है कि x है वो होता है z प्लस z बार बाई 2, तथा y आप जानते हो कि y होता है z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। ये सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कैसे होता है ये वो देख लीजिए। कोई भी फंक्शन है, x बराबर क्या होता है, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, और z बार बराबर होता है x माइनस आयोटा y। जब अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास बचता है इधर 2, तो 2 इधर आ जाता है, z प्लस z बार अपॉन 2 बराबर x। इसी प्रकार आप जब घटाओगे इसको तो आपके पास y भी मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए फंक्शन है f ऑफ z बराबर u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y). अब इस फंक्शन के अंदर आप इसको z की फॉर्म में बनाएंगे। z की फॉर्म में जब आप इसको बनाते हो तो ये हो जाता है u z प्लस z बार बाई 2 z माइनस z बार बाई 2 आयोटा प्लस आयोटा v z प्लस z बार बाई 2, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, z माइनस z बार बाई 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, इजी है। अब ये हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप यदि लेते हो z बराबर z बार, यदि आप इफ़ z बराबर है z बार के, तब f ऑफ z आपके पास हो जाएगा u z 0। क्यों, यहाँ पर z बार को बराबर करेंगे z के, तो z बार बराबर है z के, तो ये हो जाएगा 2z, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा z। यहाँ से z बार बराबर हो जाएगा z के, तो z से z कैंसिल 0। ऐसे यहाँ पर प्लस आयोटा v z 0। अब देखिए, आप लोग जानते हो कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है x की फॉर्म के अंदर। मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं कि जो f डैश z है वो किसके बराबर होता है, डेल f अपॉन डेल x के, और दूसरा था क्या, माइनस आयोटा डेल f अपॉन डेल y। ये 2 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं से अपन आगे चलते हैं। इसको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि फलन है वो f(z) है, वो क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो आप एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पर कि माना फलन f(z) विश्लेषिक फलन है, तभी अपन ये सारी चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा कि फलन विश्लेषिक फलन है। इच्छा है तो लिख दो, आप लिख लेना f(z) बराबर u(z 0)। हम जानते हैं f डैश z बराबर किसके है, डेल f अपॉन डेल x के, इसके बराबर होता है।
तो यहाँ से आप f की वैल्यू पर पुट कीजिए। f की वैल्यू क्या होती है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई डेल u प्लस, देखिए इसके अंदर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल y, सिंस f बराबर होता है f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v, इसको इसके अंदर रखेंगे फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या दिया है, यू एक्स वाई दिया हुआ है, तो बाई सी आर इक्वेशन से यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए, माना फलन एफ जेड, माना फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है। कहाँ पर विश्लेषिक है, किसी एक डोमेन के अंदर। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यू एक्स वाई दिया हुआ है, तो बाई सी आर इक्वेशन आप इसको यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कर दीजिए। एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, v तो आएगा ही लेकिन यहाँ पर आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। सी आर इक्वेशन क्या कहती है कि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आपने लिखा है बाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन का यूज करते हुए अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को मान लीजिए फाई एक्स वाई और इसको मान लीजिए साइन एक्स वाई, माना डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आपको याद रखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को आपने माना है फाई एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर फाई एक्स वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन एक्स वाई, ये आपने मान लिया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपको क्या चाहिए, जेड बराबर जेड बार पे, जेड बार बराबर जेड पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप जेड की एक्स की जगह जेड रखना है, वाई की जगह 0 रखना है। करिए आगे, एक बार इसको उतारिए फटाफट। उतार लिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये वैल्यूज को पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से एफ डैश जेड आपके पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ डैश जेड आपके पास आ जाएगा यहाँ से फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई, ये हो गया
फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साइन एक्स वाई। अच्छा, आपने जो अभी ये इक्वेशन दी है इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, आगे चल के काम में आएगी। वापस अपन जब v का मान दिया होगा तो u का मान निकालने के लिए इसी का अपन यूज करेंगे। ये हो गया। अपन को वैल्यूज कहाँ पर चाहिए, z बराबर z बार पर, z बार बराबर z पर। तो यहाँ से लिखिए यदि यहाँ से z बार बराबर है z के, तो f डैश z क्या हो जाएगा, x की जगह z आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाता है, 0। अपन पहले देख चुके हैं। तो ये हो जाएगी फाई z 0 माइनस आयोटा साइन z 0। यहाँ पर ध्यान रखना है फाई है, फाई एक्स वाई है वो क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साइन एक्स वाई है वो डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का फंक्शन है तो जेड के रेस्पेक्ट में फाई जेड 0 माइनस आयोटा साइन जेड 0। ये हो गया जेड के रेस्पेक्ट में डी जेड प्लस में इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आपको क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है यू एक्स वाई, तो उसका आप सबसे पहले निकालोगे फाई एक्स वाई। फाई एक्स वाई कैसे निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स करके, फिर निकालोगे साइन एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई करके, और इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट कर देना है। ये आपके पास एक तरह से क्या निकल के आ गया, एक फॉर्मूला। जब आपके पास u गिवन हो, जहाँ पर फाई एक्स वाई है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और साइन एक्स वाई है वो डेल यू अपॉन डेल वाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट के, इसका जो सेकंड केस है वो देखिए कि सेकंड, जब फलन वी एक्स वाई दिया हो तब आपको क्या करना है, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये आपको फॉर्मूला है, ये मैंने फर्स्ट क्या 2-3 लेक्चर के बाद आपको करवाया हुआ है, जब अपन ने कॉची रीमान इक्वेशन निकाली थी कि एवरी एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइज कॉची रीमान इक्वेशन, तब अपन ने ये फॉर्मूला आपको बताया था। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को अपन v की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय कॉची रीमान इक्वेशन, आप जानते ही हो। अच्छा, बाय कॉची रीमान इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास v दिया हुआ है तो इसको v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो v की फॉर्म में ही है, इसको v की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉची रीमान इक्वेशन का अपन यूज़ करेंगे। तो एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन क्या, बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण से। टाइम क्या हो गया, हाँ जी, ये अपन ने कर दिया कॉची रीमान इक्वेशन से। अब यहाँ पर इनको अपन कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पर फाई और साई माना, तो यहाँ पर कोई अलग फंक्शन मानते हैं, जी और एच मान लेते हैं। माना डेल वी अपॉन
डेल वाई, इसको अपन फंक्शन मान लेते हैं जी, किसका फंक्शन, एक्स और वाई का, तथा डेल वी अपॉन डेल एक्स ये बराबर हो गया एच का फंक्शन, एच एक्स वाई। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, जी किसको माना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई को, एच किसको माना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, फाई एक्स वाई आपने किसको माना, डेल यू अपॉन डेल एक्स को, और साइन एक्स वाई माना आपने डेल यू अपॉन डेल वाई को। यहाँ पर जी आपने किसको माना है, डेल वी अपॉन डेल वाई को, और एच किसको माना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को। ये आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। चार चीज़ें बात याद रखने की है यहाँ पर। एक तो ये फाई एक्स वाई किसको माना, साई एक्स वाई किसको माना। दूसरी तरफ इधर ये किसको माना है, डेल वी अपॉन डेल वाई को, एच किसको माना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को। आगे चलिए इसको फंक्शन इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कीजिए। इसके अंदर जब आप इसको पुट करते हो तो क्या आता है, एफ डैश जेड बराबर ये हो गया जी एक्स वाई प्लस आयोटा एच एक्स वाई। ये वैल्यूज अपन को कहाँ पर चाहिए, जेड बार बराबर जेड पर। अगेन तो यहाँ से जो एफ डैश जेड है वो बराबर हो जाएगा वाई की जगह 0, एक्स की जगह जेड, जी जेड 0 प्लस में आयोटा एच जेड 0। ये हो गया। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जी जेड 0 प्लस आयोटा एच जेड 0 डी जेड प्लस सी। ये आपके पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। ये तो आपको याद रखनी है चार बातें, एक ये फॉर्मूला कि आपने जी एक्स वाई किसको माना है, एच एक्स वाई किसको माना है, यू एक्स वाई फाई एक्स वाई किसको माना है, और साइन एक्स वाई किसको माना है। ये आप लोग याद कर लीजिए 2 मिनट में, अभी याद कर लीजिए। याद हो गए। इन फॉर्मूलोज को फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए अभी, क्योंकि अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ समझने वाला है भी नहीं है इसमें, सब कुछ इजी से है।
आगे बढ़े, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.9.1, पेज नंबर 62। सिद्ध कीजिए कि फलन u आपको दिया हुआ है, u बराबर e की पावर x, x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v ज्ञात कीजिए। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखवाई देता हूँ। एग्जाम्पल 3.9.1, सिद्ध कीजिए कि फलन प्रूव दैट द फंक्शन u बराबर दिस सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। फलन u बराबर e की पावर x डॉट x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बराबर संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ दिया है, क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया हुआ है u x y बराबर e की पावर x, x कोस y माइनस y साइन y, ये आपको दिया है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो सही है ना, e की पावर x, x कोस y माइनस का y साइन y, x कोस y y साइन y, क्लियर है। अब देखिए आपको क्या, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन है u x y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल u अपॉन डेल x, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल y, डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर। देखेंगे दोनों का सम 0 के बराबर आता है तो वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ से आप निकाल रहे हो सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका x के रेस्पेक्ट में कीजिए, फर्स्ट सेकंड इसे आप कर सकते हो, तो ये e की पावर x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो x का हो गया 1, y कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो गया कोस y, e की पावर x कोस y और इधर 0। अब सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
फर्स्ट का क्या रहेगा, वही रहेगा, मतलब उसको अपन कॉमन ले सकते हैं और अंदर वाले को एज इट इज उतार दीजिए, प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। ये आपका हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ से अपन इसको मान लेते हैं क्या, फाई एक्स वाई। फाई एक्स वाई आपने क्या माना था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आपने क्या है माना है। सभी काम करते चलेंगे साथ के साथ। अब इसका डबल डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, वही फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएट दिस, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका करोगे तो कॉस वाई, ये हो गया कॉस वाई और ये जीरो ही है। अब प्लस में इसको एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस कॉस वाई प्लस ये आएगा क्या एक्स, चलो ठीक है देखते हैं क्या आता है, एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका किया अपन ने कॉस वाई, ये जीरो हो गया, फिर अपन ने इसको एज इट इज उतार दिया एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है यहाँ तक। फिर इसका करेंगे ई की पावर एक्स और कॉस वाई, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसका हो गया कॉस वाई और फिर इसको उतार देते हैं एज इट इज कॉस वाई एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है यहाँ तक। अब आप निकाल रहे हो डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको आप क्या मानते हो, साई एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से इसका कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स है, ये तो कांस्टेंट है ही, वाई के रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स कांस्टेंट, अंदर वाली का करते हैं एक्स कांस्टेंट, कोस का अवकलन माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन वाई। फिर इसका कर दो फर्स्ट सेकंड से, माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो गया, साइन का कॉस वाई माइनस, फिर आता है देखो ये माइनस बाहर रह जाता है, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन का हो गया कॉस और साइन एज इट इज प्लस साइन वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई इज 1, तो यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये क्लियर, यहाँ तक दिक्कत है। अब निकालिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स कांस्टेंट एज इट इज। आप देखिए माइनस का एक्स साइन वाई का रेस्पेक्ट में कोस वाई, एक्स कोस वाई, फिर माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई, ये प्लस हो गया, प्लस कोस वाई एज इट इज, वाई का क्या आएगा 1, तो ये हो गया आपका माइनस कोस वाई, माइनस ही आएगा भाई अंदर, वाई प्लस के साथ माइनस लगेगा तो माइनस ही आएगा अंदर, माइनस साइन का अवकलन कोस वाई। अब देखिए दोनों में कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, एक्स कोस वाई पॉजिटिव, एक्स कोस वाई नेगेटिव, ये कैंसिल, वाई साइन वाई और ये प्लस वाई साइन वाई दोनों कैंसिल। आप दोनों को जोड़ते हो तो क्या आता है 0, तो आप लिख सकते हो इम्प्लाई डैट डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस
डेल टू एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अतः फलन यू एक्स वाई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक इनमें समझने में किसी को दिक्कत? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, आप आसानी से जानते हो इन चीज़ों को, तो काफ़ी कर चुके हो आप। और वैसे सिंपल से ही आएंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन आएंगे, इंटीग्रेशन आएंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सारे सिंपल से ही आएंगे। तो आप मेथड सीख लीजिए, मेथड आपको पता चल गया, सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। अच्छा, ये हो गया। इसको आपको मानना क्या था? देखिए, यू दिया हुआ है तो आप मानते थे फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई। फाई एक्स वाई मानते थे डेल यू अपॉन डेल एक्स को, साई एक्स वाई मानते थे डेल यू अपॉन डेल वाई को। तो आप इसको मान लीजिए साइन एक्स वाई, ये आपने मान लिया साइन एक्स वाई, ये भी आपने क्या है माना है। लेकिन आपको क्या चाहिए? फाई जेड जीरो और साइन जेड जीरो, मतलब एक्स की जगह आपको रखना है जेड और वाई की जगह रखना है जीरो। तो रखिए, यहाँ से अब आप क्या निकाल रहे हो? फाई जेड जीरो, फाई जेड जीरो निकालिए। यहाँ से एक्स की जगह जेड तो रख दीजिए ई की पावर जेड, यहाँ पर वाई की जगह जीरो, कोस जीरो बराबर 1। यहाँ से एक्स जीरो एक्स जेड कोस वाई क्या आ जाएगा? वाई जीरो हो जाएगा, कोस वाई जीरो होता है, कोस वाई जीरो होता है 1 के बराबर, और एक्स की जगह रख रहे हो जेड तो ये हो जाएगा प्लस में 1 प्लस जेड। यहाँ पर वाई आप जीरो रखते हो तो ऑल टर्म जीरो। क्लियर? ये हो गया आपका फाई जेड जीरो तथा साई जेड जीरो निकालिए। साई जेड जीरो क्या हो जाएगा? ये आपने मान रखा है साई जेड जीरो, तो यहाँ से ई की पावर जेड ई की पावर जेड। अब देखिए अंदर क्या आ रहा है? साइन जीरो, वाई की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो मतलब ये टर्म जीरो, वाई जीरो मतलब ये टर्म जीरो, साइन वाई जीरो मतलब ऑल टर्म आर जीरो। सो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर फाई साइन एक्स वाई आपके पास आ गया क्या? जीरो। तो आप लिख सकते हो जीरो। अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेटेड कीजिए और आपके पास फंक्शन आ जाएगा जेड का, एफ ऑफ जेड। डायरेक्ट जेड के पदों में फलन आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मिटाएं? ओके। अब हम जानते हैं, अब लिख सकते हो मिलन थॉमसन रचना विधि से। अब मिलन थॉमसन रचना विधि से क्या होता है? एफ डैश जेड है वो बराबर होता है फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो।
इसका आपको करना होता है इंटीग्रेशन, यहाँ से हट जाता है डिफ्रेंशिएशन का साइन, यहाँ पे आ जाता है डी जेड प्लस इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट सी। फाई जेड क्या था, फाई एक्स वाई था आपके पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, साइन एक्स वाई था आपके पास, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपके पास आता है इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो है ई की पावर जेड 1 प्लस जेड, और ये जीरो हो ही गया, आयोटा वाली टर्म जीरो, और प्लस सी। यहाँ से ये हो गया ई की पावर जेड, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन जेड ई की पावर जेड, यहाँ पर डी जेड हो रहेगा, डी जेड प्लस सी। ये आप सॉल्व करना जानते हो। ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर जेड, और यहाँ पर आप लगा सकते हो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला। ये हो गया ई की पावर जेड प्लस फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म कौन सी माननी है, जेड, आइलेट के हिसाब से इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में मानते हैं, इसको मान लेते हो आप फर्स्ट, इसको सेकंड। तो आप करिए फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड ई की पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन सेकंड ई की पावर जेड ही रहेगा। तो ये हो गया ई की पावर जेड प्लस सी। यहाँ से फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन सेकंड। ये आप चीज़ जानते हो ये सभी चीज़ें। तो ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस सी, इससे ये कैंसिल, आपके पास बचा जेड ई की पावर जेड प्लस सी, जो कि फंक्शन है एफ ऑफ जेड का जेड की फॉर्म में। ये आपके पास निकल के आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको उतारिए फटाफट। ऐसा क्वेश्चन है क्या कोई और? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक तरीका और है क्वेश्चंस का, वो और करा देंगे, फिर एक दो थ्योरम बचे उनको करा देंगे, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है ना। यहीं से आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक थ्योरम आपकी और बच रही है कि कोई फंक्शन को आप एनालिटिक फंक्शन कब कहते हो, वो थ्योरम और करानी है, वो करा देंगे। वो थ्योरम ये कहती है कि कोई फलन एनालिटिक है कब है, जब
कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है तथा उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक क्वेश्चन है, अच्छा ये तो आपका दिया हुआ है u माइनस वी की फॉर्म में। अच्छा u माइनस वी की फॉर्म को कल करवाएंगे, इसके ऊपर वाला ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ये सेम है, निकालना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालना आप जानते ही हो। तो लिखिए u का मान निम्न प्रकार हो तो इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि u का मान निम्न प्रकार हो, यदि u का मान निम्न प्रकार हो तो इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात कीजिए। फलन एफ ऑफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। u आपको दिया हुआ है, प्रूफ करिए। चलो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, फंक्शन u दिया हुआ है, u एक्स वाई आपको दिया है। u एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x। ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है डायरेक्ट फलन एफ जेड। इसका कॉन्जुगेट करते, कॉन्जुगेट निकालना होता भी तो अपन वैसे निकाल सकते हैं। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट एफ जेड को निकालते हैं जेड के पदों में, तो मिलन थॉम्सन मेथड से। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए सबसे पहले। तो जिसको मानना है आपको क्या मानना है, फाई एक्स वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे, हर का स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस हाइपरबोलिक 2y कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए जो अपना फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, हर का स्क्वायर हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर। तो कीजिए हर को एज इट इज कॉस 2y प्लस कॉस 2x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन का हो गया कॉस और 2x का हो गया 2, तो यह हो गया cos 2x 2 cos 2x माइनस
हर का स्क्वायर, हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश, अंश क्या है साइन 2y 2x, डिफरेंशियल ऑफ हर, हर का x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो गया 0 और इसका हो गया कॉस का माइनस का साइन 2x और 2 का 2 माइनस 2 साइन 2x, ये हो गया। सोल्व कीजिए इसको, cos 2y प्लस cos 2x 2 cos 2x, इसको करते हैं तो 2 cos स्क्वायर 2x, इसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर 2x, तो ये आप कर सकते हो इजीली। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये बराबर हो गया किसके cos हाइपरबोलिक है यहाँ पर, cos हाइपरबोलिक 2y, cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस, अच्छा इसके साथ में एक टर्म और आएगी cos हाइपरबोलिक 2y डॉट 2 आगे cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के ये हो जाता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो अपन यहाँ पर ये कर सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आपका 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल x बराबर 2 cos हाइपरबोलिक 2y डॉट cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x बराबर 1, 2 को कॉमन निकाल करके आप लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, ये आपके पास निकल गया, आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसको आप क्या मान लेते हो फाई एक्स वाई, इसको माना आपने फाई एक्स वाई, ये आपने क्या किया है माना है, मिलन थॉमसन रचनात्मक विधि से अपन कर रहे हैं। तो यहाँ से अच्छा ये तो हो गए फाई एक्स वाई, आपको क्या चाहिए फाई जेड 0, तो यहीं पर कर लीजिए इसको फाई जेड 0, फाई जेड 0 करते हो तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 और इक्वल्स टू जेड, इसकी वैल्यू देखिए y 0 रखते हो तो cos हाइपरबोलिक 0 उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 2 डॉट ये 1 हो गया, यहाँ पर z रख सकते हो आप cos 2z प्लस 2, ये वैल्यू आ गई भाई। अच्छा 2 को बाहर ले सकते हो ना आप, 1 और ये 2 बाहर ले लिया। अब यहाँ से आवाज़ तो आ रही है प्रॉपर, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा, यहाँ से आप वही 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर चल रहा है भैया यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2z, cos 2z इसका होल स्क्वायर, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन cos 2z प्लस 1, cos 2z प्लस 1, ये आपके पास बचा फाई जेड 0। अच्छा अब अगेन आपको क्या करना है, साइन एक्स वाई फाइंड आउट करना है। साइन एक्स वाई कैसे करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की तरह, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब पुनः कर रहे हैं अपन
यू का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। तो करेंगे तो वही हर का स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर। ये हर हो गया हर का स्क्वायर। अब हर को एज इट इज कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंश में y नहीं है, मतलब ये क्या हो गया 0, तो ये हो गया 0, मतलब ये ऑल टर्म 0, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये हो गई आपकी टर्म 0। अब माइनस करके अंश को उतारिए साइन 2x माइनस साइन 2x एंड डिफ्रेंशिएट हर का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन हाइपरबोलिक है तो माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y 2 साइन हाइपरबोलिक 2y और इसका y के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, तो 0 है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको आप मान लो साइन एक्स वाई, ये आपने क्या किया है माना है। आपको चाहिए साइन जेड 0, साइन जेड 0 करोगे तो ये हो गया यहाँ पर आ गया 2z, y की जगह 0 रखें तो ऑल टर्म 0 हो जाएगी, मतलब अंश इसका 0 आ गया, मतलब ये पूरा 0, डेट्स इट। चलिए ये अच्छा काम हो गया, 0 हो गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। ये उतार लीजिए। यू आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको याद है तो करिए, टाइम भी हो गया अब तो। मिलन टॉमसन रचना विधि से जो एफ डैश जेड है, एफ ऑफ जेड है, वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ फाइव जेड 0 माइनस आयोटा साइन जेड 0 डी जेड प्लस सी। यहाँ से आप फाइव जेड 0 की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2 cos 2z प्लस cos 2z का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2z का फॉर्मूला होता है dz हो गया ये प्लस c हो गया। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, एफ ऑफ जेड cos 2z को आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन 2/1 माइनस नहीं 2 cos स्क्वायर जेड माइनस, हाँ ये हो गया 2 cos स्क्वायर
जेड। कॉस टू जेड का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1, और यदि साइन की फॉर्म में लाना है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। और ये हो गया +1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये जेड नहीं है भैया 2 है। तो आपके पास जो बचा वो बचेगा, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/cos स्क्वायर को आप बोलते हो सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x 10z हो जाएगा। आ गया आपका, तो इंटीग्रेशन हो गया है सेक स्क्वायर जेड प्लस dz प्लस सी, और ये हो गया 10z प्लस सी। ये निकल गया आपका f ऑफ z। आपका हो गया टोटल सॉल्व। ठीक है, बाकी के ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप लोग कर लेना, सबकी प्रोसेस सेम है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आप लोग जानते हो सभी लोग, तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो सभी क्वेश्चन। कल अपन एक दूसरे फॉर्म और देखेंगे कि क्वेश्चन u माइनस वी की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, या फिर v माइनस यू की फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर कोई सी भी फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो वो देखेंगे। ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, कल मिलते हैं। ये उतार लो।